Hello and welcome back everyone. So now we continue our series of PYQs. So here we have question number 6, and this question we have seen in CSIR Zone 23. So these questions have two energy levels, 0, non-degenerate, and energy E, doubly degenerate, are available to n non-interacting distinguishable particle. ठीक है, distinguishable particles. If U is the total energy of the system for a large value n, then the entropy of the system is. ठीक है, सो हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है. ठीक है, सो ओके, एंट्रोपी गिवन है, दैट इज के बी एन एल एन एन माइनस दिस प्लस एक्स. सो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो एंट्रोपी में गिवन है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो मीन्स हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है. ठीक है, बेसिकली सो यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, दो एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, सो इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं. ठीक है, दो एनर्जी लेवल है मेरे पास. ठीक है, अब उस ये कहा गया है कि द एनर्जी लेवल जीरो विच हैव एनर्जी जीरो इज नॉन डिजनरेट. ठीक है, इसकी डिजनरेसी 1 है. एंड द और इसकी एनर्जी अगर ई है, सो इसकी एनर्जी ई है एंड दिस वन इज डबली डिजनरेट. ठीक है, सो इसकी डिजनरेसी है 2. सो एन पार्टिकल्स मेरे पास अवेलेबल है, टोटल एन पार्टिकल्स अवेलेबल है मेरे पास. ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इंटरेक्ट नहीं करते आपस में और उनको हम इजीली डिस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी. सो हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है. तो हम ये जानते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन ओमेगा. ठीक है, सो ओमेगा क्या है? Omega is the number of ways in which we can fill the particle in these available energy states. ठीक है, सो ओमेगा हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो ओमेगा फाइंड करना है तो उससे पहले हमें एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें सिस्टम की दे रखी है यू. ठीक है, सो टोटल एनर्जी यू, यू टोटल एनर्जी जो यू हमें गिवन है वो किसके बराबर होगी? सपोज एन वन पार्टिकल्स मैंने भर दिए इन दिस स्टेट. ठीक है, उसके बाद एन टू पार्टिकल्स होंगे, वो इस स्टेट में जाएंगे. ठीक है, अपर स्टेट में. लेकिन ये डबली डीजनरेट है, तो सपोज आई टेक इक्वल ऑफ पार्टिकल्स फिल इन द स्टेट. सो इसमें एन टू बाई टू पार्टिकल इस स्टेट में गए एंड एन टू बाई टू पार्टिकल इस स्टेट में गए. ठीक है, और दोनों स्टेट की एनर्जी कितनी है? ई. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो इंटू एन वन पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट प्लस n2 by 2 particle in a state which have energy E plus n2 by 2 particle in a state E. So total energy U is equals to n2 times E. ठीक है, सो मेरे पास n2 टाइम्स E आ गया. तो यहाँ से अगर मैं n2 की वैल्यू फाइंड करूँ, सो मेरे पास n2 हो जाएगा U अपॉन E. ठीक है, n2 की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा. अब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास है कैपिटल एन, और विच इज द सम ऑफ एन वन प्लस एन टू, क्योंकि एन टू में से एन टू बाई टू, सो एन टू, सो एन वन प्लस एन टू. सो एन टू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, सो एन टू विल बी, सॉरी, टोटल एन विल बी, टोटल एन विल बी एन वन प्लस यू अपॉन एनर्जी ई. सो एन वन विल बी एन माइनस यू अपॉन एनर्जी ई. ठीक है, सो मेरे पास इफ आई टेक दिस इक्वेशन 1 and 2, तो मेरे पास एन वन एंड एन टू की वैल्यू पता चल गई. ठीक है, सो एन वन एंड एन टू की वैल्यू पता चल गई. अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेज.
टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज मीन्स ओमेगा। ठीक है, तो मेरे को टोटल माइक्रोस्टेट्स पता करनी है, तो वो कैसे पता करूंगा मैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास है एन है, एन में से अगर एन वन मेरे पास ग्राउंड स्टेट में भरे जाएंगे, ठीक है, सो एन सी एन वन, एन में इसमें से इतने मेरे पास ग्राउंड स्टेट में गए, ठीक है। देन रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग पार्टिकल बचे एन माइनस एन वन सी, और अब इस ये इतने रिमेनिंग बचे, ये पार्टिकल्स किस में जाएंगे? दिस स्टेट एन टू बाई टू, ठीक है, एन टू बाई टू, टू पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट जो ई है उसकी डी, उसमें दो दो पार्ट्स में देख, इसकी डिजनरेसी मेरे पास है दो, ठीक है। तो एन माइनस एन वन में से एन टू बाई टू पार्टिकल इस स्टेट में जाएंगे, ठीक है, फिर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होंगे उनमें से जो रिमेनिंग पार्टिकल इसमें जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा मेरे पास एन टू बाई टू। अब इसके बाद रिमेनिंग पार्टिकल कितने बचे? देखो टोटल पार्टिकल एन, एन में से कैपिटल एन में से एन वन पार्टिकल गए ग्राउंड स्टेट में, फिर रिमेनिंग पार्टिकल बचे एन माइनस स्मॉल एन वन, उसमें से एन टू बाई टू पार्टिकल गए इस स्टेट में से। अब रिमेनिंग जो पार्टिकल है उनमें से वो पार्टिकल कहाँ जाएंगे? एन टू बाई टू स्टेट में, ठीक है। ओके, सो दिस विल बिकम एन माइनस एन वन माइनस एन टू बाई टू सी, और ये आ जाएगा एन टू बाई टू। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज by which we can fill the particles. Suppose this is equation number 3. Okay, and now we solve this equation and we get that omega is equals to factorial n over factorial n1 or n minus n1 factorial multiply capital N minus small n1 factorial over n2 by 2 factorial over capital N minus n1 minus n2 by 2 factorial multiply, and the third one, this one is n minus n1 minus n2 by 2 factorial upon n2 by 2 factorial over n minus n1 minus n2 by 2 minus n2 by 2 factorial, ठीक है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। सो कैलकुलेट करते हैं। सो here this term will cancel out to this and this term will cancel out to the this. So here we left with omega is equals to factorial n over n1 factorial multiply 1 over n2 by 2 factorial into 1 over n2 by 2 factorial multiply here n minus n1, and this term will what this term give us के, सो ये वाली टर्म हमें क्या देगी? एन टू बाई टू एन टू बाई टू, सो दिस इज एन टू, सो दिस टर्म विल एन माइनस एन वन माइनस एन टू, ठीक है। सिंस वी नो एन वन प्लस एन टू टोटल इज इक्वल्स टू एन, सो यहाँ पे मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ कैपिटल एन माइनस एन वन प्लस एन टू, ठीक है। सो दिस विल कैपिटल एन माइनस एन दैट इज जीरो, ठीक है। So this term 0 and 0 का factorial 1. So here I left with 0 factorial, ठीक है। I hope you got it this term मैंने ये कैसे लिखा, ठीक है। So now we have omega is equals to factorial n over factorial n1 n2 by 2
फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर. So these are the number of ways. Now we know the probability. So the entropy, sorry, entropy S is equals to KB ln omega. So S is equals to KB ln factorial n1 n2 by 2 factorial square. So this is the entropy. So now we solve it. So इसको थोड़ा सा हम इस साइड में एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं और इधर सोल्व करते हैं, ठीक है. इधर सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. सो we take white pen. So now we have, so entropy S is equals to KB and ln. We know that log A by B is equals to log A minus log B, ठीक है. So I can write is like log n factorial minus ln n1 factorial minus ln n2 by 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है. इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. देन S इज इक्वल्स टू KB एंड नाउ वी नो दैट ln n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n ln n माइनस n, ठीक है. सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज भी है एक लॉग की. सो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सिंस ln of factorial n is equals to n ln n माइनस n, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. सो H इज इक्वल्स टू KB बाहर एंड n ln n माइनस n. देन उसके बाद इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसको मैं करूंगा n1 ln n1 प्लस माइनस माइनस प्लस n1, ठीक है. एंड देन उसके बाद मेरे पास है माइनस, सो ये दो बाहर आ जाएगा. सो दो ln n बाई n2 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है. नाउ S इज इक्वल्स टू KB n ln n minus n minus n1 ln n1 plus n1 minus 2 n2 by 2 ln n2 by 2 minus n2 by 2, ठीक है. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस इज KB n ln n minus n minus n1 ln n1 plus n1 minus n2 ln n2 by 2 प्लस n2, ठीक है. सो मेरे पास ये आ गया. सो अब कैसे लिख सकते हैं हम, अब हमें पता है सिंस वी नो दैट n1 इज इक्वल्स टू, n1 क्या था मेरे पास, n माइनस यू बाई ई एंड n2 मेरे पास क्या था, सॉरी स्मॉल n2 था मेरे पास n बाई ई, ठीक है. ये हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता है, ठीक है. सो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. सो S इज इक्वल्स टू KB n ln n माइनस n, ठीक है, माइनस n1 की जगह n माइनस यू बाई ई ln n माइनस यू बाई ई, ठीक है, प्लस n1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, कैपिटल N माइनस यू बाई ई माइनस n2 था मेरे पास n अपॉन ई ln n अपॉन 2e, क्योंकि यहाँ पे 2 भी था डिवाइड में. सो n अपॉन 2e, ठीक है, प्लस n2 क्या होगा n अपॉन e,
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। बाकी अब इसको सोल्व करते हैं। एस इज इक्वल्स टू के बी एन एल एन एन माइनस एन। पहले एल एन वाली टर्म को सबको एक जगह करते हैं। एन एल एन एन माइनस यू अपॉन ई एल एन एन माइनस यू ओवर ई माइनस एन ओवर ई एल एन एन ओवर टू ई। ठीक है, अब मेरे पास है माइनस एन एंड यहाँ पे प्लस एन। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, अब बचा मेरे पास क्या? अब मेरे पास बचा है यू अपॉन ई एंड यहाँ पे मेरे पास बचा यू अपॉन ई। ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या बचा? यू अपॉन ई, ये सॉरी यहाँ पे ये एन नहीं होगा, ये यू होगा। ठीक है, सो यू अपॉन ई एंड ये यू अपॉन ई। सो यू अपॉन ई से यू अपॉन ई कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, वेयर इट गोज। ओके, सो दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचेगा? दिस लिख लिया, ये भी लिख लिया हमने एंड ये भी लिख लिया। ठीक है, सो द फाइनली वी लेफ्ट विथ, sorry this is u. Okay, so s is equals to kb n ln n minus n minus u over e ln n minus u over e minus u over e ln n over ओके u over 2e। ठीक है, सो हमें हमें ऑप्शन गिवन कैसे था? हमें था इस तरीके से पूछा था। ओके, सो इससे अगर हम कंपेयर करें इस बाय द वैल्यू और दिस, इस वैल्यू से हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या था? ऑप्शन में ये भी दे हमें जो हमारे लिए एस आया वो एस क्या था हमारे पास जो एस की वैल्यू आई मैं उसको यहाँ राइट करता हूँ। सो दिस इज सपोज वो आया मेरे पास के बी एन एल एन एन माइनस यू ओवर ई एल एन एन माइनस यू ओवर ई माइनस ये था मेरे पास माइनस यू ओवर ई एल एन यू ओवर टी यू ओवर ई एल एन यू ओवर टू ई। ठीक है, सो मेरे पास टोटल जो एस की वैल्यू आई वो ये आई। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड हो के आई। और अगर मैं इसका इसके साथ कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? दिस वन विथ माइनस साइन। सो बाय द कंपैरिजन मेरे पास एस की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी दिस वन, हाँ माइनस यू ओवर ई और एल एन टू यू ओवर ई। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्राई करना खुद से करने की, अगर नहीं होता तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। बाकी और भी कुछ दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमें दैट की a system of n non-interacting classical spins where each spin can take values from sigma minus 1 0 and 1 is placed in a magnetic field H। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड H में रखा गया है। द सिंगल स्पिन हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, हैमिल्टोनियन हमें क्या गिवन है? H is equals to minus mu b H sigma plus delta over 1 minus sigma
स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन गिवन है। Where mu b and delta is a positive constant with the appropriate dimensions. If m is the magnetization, the zero field magnetic susceptibility per spin, हमें ये at temperature this फाइंड करना है। ठीक है, हमें एम अगर मैग्नेटाइजेशन है तो सबसे पहले हमें मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारी ये रिवर्स अप्रोच रहेगी। तो ठीक है, तो हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। और सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 0 और 1। ठीक है, सुनना, अगर मेरे पास ये हैमिल्टोनियन दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होगी। सो E1 होगा मेरे पास, E1 अगर मैं सिग्मा इज इक्वल्स टू -1 पुट करता हूँ, तो दिस विल बिकम म्यू बी एच और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 पुट करता हूँ सिग्मा बराबर, तो मेरे पास हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, एंड E3 मेरे पास हो जाएगा एनर्जी आइगन वैल्यू E3, 1 पुट करता हूँ, सो दिस विल बिकम माइनस म्यू बी और एच। ठीक है, सो दीज आर द एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यूज मेरे को पता चल गई, ये हो गई। करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन मेरे पास ये है। ठीक है, सो हम जानते हैं सिंस वी नो द पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल्स टू समेशन i जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पे जी आई क्या है, व्हाट इज द जी आई, डीजेनरेसी। ठीक है, तो डीजेनरेसी की हमें यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, डीजेनरेसी के बारे में हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, सो हम इसको नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्ड करके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि हर एक एनर्जी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिंगल एनर्जी स्टेट्स है। तो डीजेनरेसी सिंपली हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, सो हम निकालते हैं सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। सो नाउ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सो z0 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस का बीटा म्यू बी एच प्लस ई रेज टू द पावर बीटा म्यू बी एच प्लस ई रेज टू द पावर माइनस का बीटा इंटू डेल्टा। ठीक है, सो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया। सो अब पार्टीशन फंक्शन फॉर n पार्टिकल्स, सो फॉर n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, z इज इक्वल्स टू z0 की पावर n। सो z इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू द पावर माइनस का बी इंटू डेल्टा प्लस 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच की पावर n। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ये मैंने कैसे करा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो हाइपरबोलिक फंक्शन जाएगा कोस में। ठीक है, सो दिस विल, उसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच। ठीक है, तो अब यहाँ तक सोल्व करा मैंने, अब हम आगे लिखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन हमें पास आ गया, और मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। सो एफ हम जानते हैं -kBt ओवर ln जेड, -kBt एंड ln जेड ये मेरे पास होता है। सो नाउ सॉल्व करते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू -kBt एंड ln जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, e रेज टू द पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच की कंप्लीट पावर n। ठीक है, तो ये n पावर आगे आ जाएगी। सो f इज इक्वल्स टू -n kBt ऑफ ln
e raised to the power minus beta delta plus 2 cos hyperbolic beta mu b h. This one. This is the Helmholtz energy. अब हमें चाहिए मैग्नेटाइजेशन. Since we know the magnetization, since we know the magnetization M is equals to minus del F over del मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? एच से. सो डेल एफ ओवर डेल एच. ठीक है. सो जनरली तो होता है ये ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर बी से रिप्रेजेंट करूं, इफ बी मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, देन एम जो मेरा होगा माइनस डेल एफ ओवर डेल बी. इस तरीके से होता है. ठीक है. पर यहाँ पे बी की जगह एच दी वन है तो ये ऐसा हो जाएगा. सो नाउ एम बराबर माइनस डेल ओवर del h, and here n kbt ln e raised to the power minus beta delta 2 cos hyperbolic beta mu b h. ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो m बराबर n kbt कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. n kbt लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e raised to the power माइनस का बीटा डेल्टा प्लस 2 cos hyperbolic बीटा म्यू बी एच. ठीक है. ये हो जाएगा. एंड देन इसका करेंगे. सो इसमें h की कोई टर्म नहीं है, सो दिस विल बिकम 0 प्लस cos का हो जाएगा साइन 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच इंटू. अब बीटा म्यू बी एच का क्या होगा? बीटा इंटू म्यू बी. ठीक है. सो दिस इज द टर्म फाइनल वी गेट. सो मैग्नेटाइजेशन मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट 2n म्यू बी सो 2n म्यू बी. देखो मेरे पास यहाँ पे बीटा है, बीटा ये बाहर आएगा. सो बीटा क्या होता है? 1 अपॉन के बी टी. ठीक है. सो बीटा 1 अपॉन के बी टी होता है तो इससे के बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स ये के बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा बीटा से. सो मेरे पास वैल्यू बचेगी 2n म्यू बी साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच ओवर e raised to the power minus beta delta plus 2 cos hyperbolic beta mu b. ओके सॉरी, म्यू बी और एच. ठीक है. ये मेरे पास मैग्नेटाइजेशन एम बचेगा. अब मैग्नेटाइजेशन एम बच गया. अब हमें क्या पूछा है कि हमें पूछा है कि ओके सो मैग्नेटाइजेशन एम के बाद हमें कहाँ जाना है? जो ये कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को मूव करते हैं. ठीक है. सो एज यहाँ पे दे रखा, हमें जो कंडीशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी कि 1/n डेल एम ओवर डेल एच और एच टेंस टू 0. सो यहाँ पे मैं मैग्नेटाइजेशन निकालता हूँ एच टेंस टू 0. सो एज एच टेंस टू 0, अगर मेरा एच 0 की तरफ टेंस करेगा देन साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी क्या हो जाएगा? म्यू बी एच. मेरे पास हो जाएगा दिस बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा म्यू बी एच एंड नीचे वाला जो कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. ठीक है. सो इन दोनों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड इंट्रोड्यूस करके हम सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी हैव दैट, ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी है ना तो ये आउट ऑफ द पेज जा रहे हैं. ठीक है. सो मैनेज करो थोड़ा बहुत. सो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटाइजेशन एम आ गया 2n म्यू बी एंड बीटा म्यू बी एच ओवर e raised to the power minus beta delta इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. सो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन ये आ गया. सो 2 इंटू 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2. सो 2 लिख दो सीधा. सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट दैट 2
एन म्यू बी स्क्वायर एच ओवर बीटा ओवर ई रेस टू द पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 1/n डेल एम ओवर डेल एच एट एच टेंस टू जीरो। सो हमने एच टेंस टू जीरो पहले कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डेल एम ओवर डेल एच फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो डेल एम ओवर डेल एच क्या होगा मेरा? डेल एम ओवर डेल एच होगा मेरा 2n म्यू बी स्क्वायर बीटा ओवर ई रेज टू द पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2। ये मेरे पास ये हो गया। एंड देन एंड 1/n डेल एम ओवर डेल एच एट एच टेंस टू जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 म्यू बी स्क्वायर बीटा ओवर ई रेज टू द पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2। ठीक है, सो ये वैल्यू मेरे पास फाइनली मिलेगी। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है। सो आई हैव 2 बीटा म्यू बी स्क्वायर 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा 2 आ रहा है के ऊपर। ठीक है, 2 आ रहा है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई हैव यू गॉट इट। इजी क्वेश्चन था, अच्छा था। थोड़े लेंथी क्वेश्चन बनते हैं इधर ये, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ना सारे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, पर ये 5 मार्क्स थे, पर इजी थे, इजी टू गो थे, अप्रोच इजी थी बिल्कुल। ठीक है, बाकी क्योंकि आपकी थ्योरी अगर अच्छे से होगी ना तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है? अ क्वांटम सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टोनियन दिस वेयर S1 इज इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2 सिग्मा आई मेरे पास एक्स वाई जेड है, और सिग्मा जो मेरे पास है वो क्या है? पाउली मैट्रिसेस। ये क्वांटम का हो गया। क्वांटम और ये मीन्स सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं। ये क्वांटम स्टैटिक्स है। ठीक है, सो जो क्वांटम मैकेनिक्स है हमारा, उसका ये एप्लीकेशंस की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इफ जीरो एंड दिस इज द कंडीशन देन द लीडिंग करेक्शन इन डेल्टा, सॉरी इन लैम्बडा टू द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम विद टेम्परेचर टी। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है कि अगर लैम्बडा की वैल्यू, देखो नॉर्मल जो मैं पार्टीशन, नॉर्मल जो हैमिल्टोनियन है इस क्वेश्चन का, वो ऐसे कह रहा है कि हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन हमें जो है एच इज इक्वल्स टू जे एस जेड प्लस लैम्बडा एस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि ये जो टर्म है ये वाली, इसके लिए लैम्बडा, लैम्बडा जे से बहुत छोटा है। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू सपोज 0.2 0.3 0. कुछ भी हो सकती है। तो ये एकदम पर्टर्वेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये पर्टर्विंग टर्म आ गई इसमें ना। पर्टर्विंग टर्म आ गई इसमें। तो इस पर्टर्विंग टर्म की वजह से करेक्शन कितना आएगा मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू में? सो द करेक्शन, करेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो करेक्शन कैलकुलेट करना है। सो और उसके अलावा मेरे पास दे रखा है कि जो मेरे पास क्या, एस आई जो है मेरे पास एस आई, उसकी वैल्यू क्या है? एच क्रॉस बाई 2 और सिग्मा आई, और सिग्मा आई की वैल्यू क्या है? आई मेरा है एक्स वाई एंड जेड, मतलब सॉरी सिग्मा मेरा एक्स वाई जेड हो सकता है। और ये पाउली मैट्रिसेस है, पाउली मैट्रिसेस। तो पाउली मैट्रिसेस हमने पढ़ रखा है, पाउली मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, सो उसकी प्रॉपर्टीज से हम इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की तरफ। सो उसमें दे क्या रखा था हमें? दैट पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन सॉल्व करते हैं इसको। सो एच इज इक्वल्स टू जी, और एच जेड को लिखेंगे एच क्रॉस बाई 2 इंटू सिग्मा जेड प्लस लेमडा एस एक्स को लिखेंगे एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स। ठीक है, सो हमें ये पता है कि दैट दैट सिग्मा
Z is equals to 100 minus 1 and sigma x is equals to 0110। ठीक है, ये मेरे पास दोनों पाउली मैट्रिसेस मेरे को पता है, तो सोल्व करते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? सो एनर्जी विल बी एवरेज एनर्जी, और एनर्जी आइगन वैल्यू मींस एवरेज एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू मेरे पास आएगी h क्रॉस बाय 2 j 0 माइनस j प्लस h क्रॉस बाय 2 0 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 0। ठीक है, सो एनर्जी विल बी h क्रॉस बाय 2 एनर्जी और हैमिल्टोनियंस कुछ भी है, h क्रॉस बाय 2 इज इनटू j लैम्बडा लैम्बडा माइनस j। ठीक है, सो ये आ जाएगा। तो नाउ अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज इक्वेशन लगाए थे अभी हमने। सो एनर्जी आइगन वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो वो कैसे होगा? सो लेट अज्यूम ये मेरे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाने के बाद है। ठीक है, लेट अज्यूम आइगन वैल्यू इक्वेशन इसमें लगाते हैं, इस मैट्रिक्स में। लेट अज्यूम ओमेगा इज एनर्जी आइगन वैल्यू, सो यूजिंग आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन मैंने लगाई, सो दिस विल बिकम j माइनस ओमेगा लेमडा लेमडा माइनस j माइनस ओमेगा का मॉड 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब पढ़ते हैं आगे। सो बाय द सॉल्विंग दिस वी गेट j स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा? j स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट j स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, सो ठीक है, सो यहाँ पे ये सब हो गया मेरा ओमेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस j 1 प्लस लेमडा स्क्वायर ओवर j स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, j मैंने बाहर कॉमन लिया तो, लेकिन हमने यहाँ पे भी क्या था, h क्रॉस बाई 2 मिस कर दिया था इस इक्वेशन में। सो द कंप्लीट ओमेगा मेरा हो जाएगा प्लस माइनस j h क्रॉस बाई 2 1 प्लस। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये इसको मैं, क्योंकि लैम्बडा बहुत छोटा है ना j की रेस्पेक्ट में, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया मैंने। सो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस दिस। ठीक है, सो प्लस माइनस j h क्रॉस ओवर 2 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर ओवर 2j। ठीक है, सो नाउ लेट अज्यूम लेट जे एच क्रॉस बाई 2। अब हमें क्या है कि पार्टीशन फंक्शन निकालना है, एनर्जी आ गई। सो पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई। सो अगर ये मेरे पास ई आई की वैल्यू है तो बीटा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसको करेंगे तो जे एच क्रॉस बाई 2 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। ये इसको मैं अल्फा ज्यूम कर रहा हूँ। सो ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ अल्फा, क्योंकि एक बड़ी टर्म है, इसको एनर्जी की एक्सपोनेंशियल टर्म में लेके जाएंगे ना, तो थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, सो नाउ
चलते हैं, ओमेगा आ गया मेरे पास। सो पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो सर z इज इक्वल्स टू समेशन आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। सो z हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा अल्फा प्लस ई रेज टू द पावर बीटा अल्फा, एक बार पॉजिटिव टर्म एक बार नेगेटिव टर्म। सो z हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा अल्फा, ठीक है। 2 cos हाइपरबोलिक बीटा अल्फा, और वैल्यू पुट करते हैं अब हम अल्फा की। सो 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 1 प्लस लेमडा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ज्यादा खींचातानी नहीं कर रहे, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। सो जेड इज इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सो बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 प्लस बीटा एच क्रॉस जे, ओके, बीटा एच क्रॉस लेमडा स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। सो अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो बीटा जे, ओके, यहाँ पे 4 आएगा, बीटा जे 4j स्क्वायर, ठीक है। सो चलते हैं अब आगे। सो ये क्या हो गया, कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। सो जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 तो बाहर रहेगा और इसमें लगाते हैं। सो कोस हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 बीटा एच क्रॉस लेमडा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन ए साइन बी, साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस लेमडा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया 2 कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो ही गया मेरा। अब इसके बाद हमें जो कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या दे रखी है, वो कंडीशन दे रखी है मेरे को। सो लैम्बडा इज लेस जे, ठीक है। सो लैम्बडा अगर मेरा लेस जे हो गया तो लैम्बडा बाई जे जो होगा मेरा, वो लेस वन होगा। सो लैम्बडा बाई जे अगर लेस वन हो गया, सो क्या होगा, देन कॉस हाइपरबोलिक बीटा एच एच क्रॉस लैम्बडा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस की वैल्यू ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाएगी, मीन्स वेरी लेस। ये वेरी लेस हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट टर्म 1 के इक्वल, या फिर थीटा वेरी लेस, और कोस थीटा के लिए थीटा वेरी लेस किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल, तो मैं इसको 1 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस लैम्बडा स्क्वायर ओवर 4j स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा एच क्रॉस लैम्बडा स्क्वायर ओवर 4j, ठीक है। ये j अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये j स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे जो ये टर्म है ये j रह जाएगी ओनली, ठीक है। ये j स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ पे ओनली j टर्म रह जाएगी, ठीक है। सो ये j टर्म रह जाएगी ओनली, ठीक है। सो दिस विल, सो हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो गई हमें, अब बस हम इक्वेशन में पुट करते हैं एंड फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। सो z इज इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 इंटू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 इंटू बीटा एच क्रॉस लेमडा स्क्वायर ओवर 4j,
ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरे पास। सो लास्ट में मेरे पास क्या टर्म बचेगी, z इज इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2 प्लस ये बचेगा मेरे पास बीटा एच क्रॉस लैम्बडा स्क्वायर और बीटा को 1/kbt लिखा मैंने। सो 2 kbt ओवर जे, 2 से 2 कट जाएगा, kbt जे साइन हाइपरबोलिक बीटा जे एच क्रॉस बाई 2। ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, हमें ये वाली ये फाइनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है ना मेरे पास। तो यहाँ पे ये है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। लेकिन पर्टर्बेशन जो टर्म आई मेरे पास उसकी वजह से जो करेक्शन आया, दिस इज द करेक्शन। ठीक है, करेक्शन आ गया मेरे पास पार्टीशन फंक्शन में। और ये करेक्शन किसके बराबर आया, ये करेक्शन आया मेरे पास अ, ये था किसके बराबर, ये है एच लैम्बडा स्क्वायर 2 kbt/j, एच लैम्बडा स्क्वायर 2 kbt/j ये cos नहीं साइन हाइपरबोलिक। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्लास में मिलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ी। सो आज की क्लास में 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब। बाकी नहीं, क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।